प्रश्न है आज का। ये आज का जो प्रश्न हमने लिया है ये नीरज कुमार पांडे हैं, मुजफ्फरपुर से। इन्होंने 2-3 प्रश्न भेजे, 1-2 प्रश्न हमें इनके बहुत अच्छे लगे। इन्होंने कहा है, गुरुजी प्रणाम, मैं नीरज कुमार पांडे आपका बहुत बड़ा वाला भगत हूं, आपकी कथाओं को सुनता हूं। मेरी जिंदगी के अनेक प्रश्नों का उत्तर मुझे आपकी कथा से मिले, पर बहुत दिन से आप सत्संग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं आज आपसे सत्संग का महत्व जानना चाहता हूं। सत्संग क्या है और सत्संग का महत्व क्या है, और अगर कोई संशय हो तो वो संशय को कैसे मिटाया जाए। यदि आप विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा करेंगे तो ऐसा प्रश्न अनेक लोगों के मन में आता होगा। कृपा करके हमारे प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करें। आपका प्रिय शिष्य, पुनः कोटि कोटि आपके चरणों में प्रणाम। नीरज कुमार पांडे। नीरज, एक बात हम तुम्हें बताएं, हम तुम्हें 3 भाग्य के बारे में बताना चाहते हैं। एक है दुर्भाग्य, एक है सौभाग्य और तीसरा है परम सौभाग्य। कुसंग में पड़ना दुर्भाग्य है, सत्संग में बैठना सौभाग्य है, लेकिन सत्संग में आकर भगवान का हो जाना परम सौभाग्य। दुर्भाग्य, सौभाग्य और परम सौभाग्य। जो कुसंग में है वो दुर्भाग्य, पर जो सत्संग में है वो सौभाग्य। क्योंकि सबको सत्संग नहीं मिलता नीरज ना। हमारे गांव में कहावत है कि सभी कुतियां अगर गंगा स्नान करने लगेंगी तो दोना पत्तल कौन चाटेंगे। सबको सौभाग्य नहीं मिलता। ऐसी कथा भी सबको नहीं मिलती है। यदि शब्द कथा में आके बैठने लगे तो फिर नरक की तो दुकान ही बंद हो जाएगी, नरक जाएगा ही कौन। तो दोनों दुकानें चलती रहनी चाहिए, इसलिए सत्संग सबको नहीं मिलता। एक बात याद रखना, विश्व ब्रेन के परे पागलों, जनता जिसको चुनती है वो संसद में बैठता है, भगवान जिनको चुनते हैं वो कथा में बैठते हैं। और तुम्हारा भाग्य जागा कि तुम्हें भगवान ने चुना है। और ये बात कहते हुए भी हमको बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज तुम यहां नीचे बैठकर कथा सुन रहे, ऊपर बैठे हुए तुम्हारे पूर्वज अपने आप में गौरवशाली महसूस कर रहे होंगे। हमारे वंश में एक ऐसा बेटा जाया, हमारे वंश में एक ऐसी बेटी हुई जो भगवत चर्चा सुनने गई है, ऐसा वो मन में सोच रहे होंगे, वहीं से बैठे बैठे आज आशीर्वाद दे रहे होंगे। तो नीरज, तुमने पूछा कि सत्संग क्या है। भगवान की कृपा है। राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, रामायण में वर्णन है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, पर राम कृपा बिनु सुलभ ना। सबको सत्संग नहीं मिलता है। जिन पर भगवान की विशेष अनुकंपा होती है वही कथा में आकर के बैठता है, वरना तुम्हारा मन पलट जाएगा, 50 काम आ जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी, कमर में दर्द, या बढ़िया क्लाइंट मिल जाएगा, नहीं तो इलू इलू वालों के फोन आएंगे, हाँ, या पीने वाले मित्रों के फोन आएंगे। कहां जा रहे हैं? बाबा बागेश्वर आए, कहां पड़े, आओ हो जाए। हाँ, ये बहुत संसार, ये बहुत विचित्र है। जरूरी नहीं है तुम्हें सत्संग मिले ना। लाखों लोग ऐसे हैं जो कथा में आते हुए भी चले गए, दरवाजे तक आए तब तक फोन आ गए, हेलो क्या हुआ, अच्छा मैं अभी आता हूं। लो, आए थे कथा को, चले गए कहीं और। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में सत्संग नहीं मिला। इसलिए नीरज जी, सत्संग सौभाग्य का विषय है। ये दुर्भाग्य को बदलता है। कुसंग दुर्भाग्य है, सत्संग सौभाग्य है। और एक कुसंग तुम्हारी जिंदगी को नरक बना देगा। दूध कितना भी केजी में हो, लीटर में हो, पर एक नींबू की बूंद दूध को फाड़ देती है, दही बना देती है। मटका कितना भी बड़ा हो, एक सुराग मटके के पानी को खत्म कर देता है। ऐसी जिंदगी में तुम कितने भी बढ़िया रहो, एक कुसंग तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। तो जितने भी कथा में बैठे मेरे प्रिय श्रोताओ,
हमारी आत्माओं, हम तुमसे निवेदन करें, आपको भगवान ने चुना है, भगवान ने विशेष कृपा की जो तुम्हें सत्संग में बैठने की सद्बुद्धि दी है। आपने पूछा कि सत्संग क्या है? सत्संग बड़ी अद्भुत चीज है, ये मन का साबुन है। कपड़ा खराब हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं? वॉशिंग मशीन में डालते हैं, हाँ जी या ना जी? बोलो बोलो बोलो, डालते कि नहीं डालते? थोड़ा डिटर्जेंट डालते हैं, पर कपड़ा में ज्यादा गंदगी लगी हो तो हम लोग फिर ज्यादा घिसाई करवाते हैं, हाँ जी या ना जी? बोलो बोलो बोलो। उसी प्रकार मन खराब हो जाए तो कौन सा सर्फ एक्सेल पियोगे? बोलो बोलो है? ऐसा कोई साबुन नहीं बना है जो मन को साफ कर सके, ऐसा कोई साबुन नहीं है कि तुम्हारे मन को ठीक करे। अच्छा, मन खराब हो जाए तो क्या करोगे? गुरुजी हम तो निरमा पी लेंगे, जल्दी ठटरी भर जाएगी, ऊपर चले जाओगे। तो मन खराब हो तो क्या करें भाई? कपड़े खराब हो तो डिटर्जेंट लगाओ, तन खराब हो तो शैम्पू साबुन लगाओ, पर मन खराब हो तो सत्संग में आ जाओ। मन का साबुन है सत्संग। तो नीरज जी तुमने पूछा सत्संग का महत्व, मन का साबुन है सत्संग। मन में विकार आ गए, कुविचार आ गए, और हर आदमी आज की दुनिया में, मनोविज्ञान कहते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में शोध चल रहा है, हर आदमी रिपीट टू रिपीट एक ही थॉट को बार बार रिपीट कर रहा है। अब बुरा ना मानना, ये बात व्यासपीठ से बोलनी नहीं चाहिए, पर बिना बोले रह नहीं पा रहे मेरे पागलों। ज्यादातर दुनिया के लोग पूरे दिन में अनेक बार वासना के बारे में विचार करते, काम के बारे में विचार करते, राम के बारे में बहुत कम विचार करते, भोग के बारे में बहुत विचार करते, वासना के बारे में बहुत गंदे गंदे विचार दिमाग में अनेक बार आ ही रहे हैं। चाहे वो मोबाइल के थ्रू आए, किसी को देख कर आए, किसी से बात करके आए, या किसी का सौंदर्य देख कर आए, या किसी के शरीर के अंग प्रदर्शन को देख कर आवे, विचार दिमाग में आ ही रहे हैं। इससे मन खराब होता चला जा रहा, मन में कुविचार भरते जा रहे। अब कुविचार भर गए हैं तो सुविचार लाना जरूरी है। सुविचार आएगा कहां से? सत्संग से। कुविचार मिटेंगे कैसे? सत्संग से। कुविचारों की विनाशता सत्संग से होगी। तो नीरज जी तुमने पूछा है कि सत्संग का महत्व क्या? कभी तुम कंप्यूटर देखना, कंप्यूटर में जब डाटा कनेक्ट कर दिया जाता है तो बहुत वायरस आ जाते हैं, और जब वायरस आते हैं तो कंप्यूटर स्लो चलने लगता। यस नो? तब हम लोग क्या करते हैं? एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, हाँ जी या ना जी? एंटीवायरस प्रोग्राम क्या करता है? एकदम पूरे कंप्यूटर को स्मूथ कर देता है और सभी वायरस को खत्म कर देता है। उसी प्रकार तुम्हारे माइंड रूपी कंप्यूटर में जब कुविचारों के वायरस आ जावे तो सत्संग रूपी एंटीवायरस प्रोग्राम को इंस्टॉल कर लेना चाहिए। और सत्संग रूपी एंटीवायरस प्रोग्राम आप इंस्टॉल करोगे, आपके माइंड में सत्संग आएगा, बुद्धि की शुद्धि होगी। और याद रखना, पहले शुद्धि जरूरी है। जिसकी जवानी में शुद्धि हो जाती ना, बुढ़ापे में उसी को सिद्धि हो जाती। हाँ, जवानी को शुद्ध करो, बुढ़ापे को सिद्ध करो। और ज्यादातर लोग जवानी को खराब करते हैं, उनसे कहो कि भजन करो, बुढ़ापे में कर लेंगे ठटरी के बरे। जब कपड़ा पूरा फट ही जाएगा तब बुढ़ापे में भजन करोगे, और ये गारंटी थोड़ी है तुम बुढ़ापे तक चलोगे, पहले ही निपट गए, फिर क्या करोगे? बोलो बोलो बोलो, ये गारंटी थोड़ी है बुढ़ापे तक चलोगे। तो नीरज जी तुमने पूछा कि सत्संग का महत्व क्या है? सत्संग का बड़ा महत्व है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।